हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल चंदन शर्मा सर में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास का जो टेस्ट प्रथम है वो प्रारंभ करेंगे। उसमें भी आज हम लोग जो टॉप 35 क्वेश्चन इसके देखेंगे, जिससे आपका प्राचीन इतिहास का मोस्ट पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें सीजी पीएससी सीजी व्यापम से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, पटवारी, सहायक वन संरक्षक, एसीएफ का जो आया है, या वन क्षेत्रपाल, सभी के लिए ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं पहले ही बताया था, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो टॉपिक मैं बोलूँगा एक बार उसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ये टेस्ट लगाइए, तो आपको जो है ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अधिक समय तक याद रहेगा। ठीक है, और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो ये फ्री में मिल जाएगा। फ्री नोट्स आपको ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जितने भी टेस्ट होंगे उसके सभी नोट्स जो है आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजर्षि तुल्य कुलवंश के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन को छांटना है इसमें। पहला है, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश है। तो याद कीजिए ये सत्य है, ये छत्तीसगढ़ का जो है प्रथम स्थानीय राजवंश है। इस वंश के शासक गुप्त संवत का प्रयोग करते थे, ये भी सत्य है। इस वंश के शासक जो है वो गुप्त संवत का प्रयोग करते थे, और इसी से ही इतिहासकारों ने अंदाज़ा लगाया है कि ये जो राजर्षि तुल्य कुलवंश है ये गुप्तों की जो है अधीनता वो स्वीकार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दक्षिण कोसल के क्षेत्र में इस वंश के राज करने की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो ये गलत है, ये कथन गलत हो जाएगा। इसके जो है वो जानकारी मिलती है आरंग ताम्रपत्र से। चौथा जो कथन, इनकी राजधानी आरंग थी, तो ये भी सही है। तो कौन कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और फोर्थ वाला। तो देखते हैं आंसर ए है 1 व 4, तो ये तो गलत है। 1, 2 व 3 ये भी गलत है। 1, 2 और 4 ये आंसर ऑप्शन सी जो है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा कथन जो है इसका सही है। ठीक है, अभी मैं बताया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसन्नपुर शहर की स्थापना प्रसन्न मात्र ने किस नदी के किनारे की थी। प्रसन्नपुर शहर की स्थापना प्रसन्न मात्र ने की थी, आपको याद होगा। तो ये कौन सी नदी के किनारे की थी। तो ये ए है शिवनाथ नदी, बी है नीडिला नदी, सी है महानदी, या डी है पैरी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नीडिला नदी के किनारे जो है इसने प्रसन्नपुर शहर की स्थापना की थी। किसने, प्रसन्न मात्र ने। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नलवाड़ा ग्राम कहाँ स्थित है जो नल वंश से संबंधित है। नल वंश से संबंधित नलवाड़ा ग्राम कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है बस्तर में, ऑप्शन बी है कांकेर में, ऑप्शन सी है कोंडागांव में, और ऑप्शन डी है दुर्ग में। तो नल वंश से संबंधित जो साक्ष्य अधिकतर मिले हैं, वराह राज के जो सिक्के मिले हैं वो कोंडागांव से मिले हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव में स्थित है नलवाड़ा ग्राम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कंद वर्मा के विषय में क्या सही है। तो इसका कथन देखना है, वाकाटक शासक हरिसेन ने इसे पराजित किया था। तो ये गलत है, वाकाटक शासक हरिसेन ने इसको पराजित नहीं किया था, बल्कि इसने वाकाटक नरेश देवसेन को परास्त किया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। इसने अपनी राजधानी भोपालपट्टनम को बनाया था, ये सही है। इसने नलवल की पुनः स्थापना की थी, ये भी सही है। पोड़ागढ़ शिलालेख से इसका संबंध था, तो ये भी सही है। तो तीनों कथन सही हो जाएंगे, 2, 3 और 4। पोड़ागढ़ जो शिलालेख है वो नलों का पहला जो शिलालेख है वो पोड़ागढ़ शिलालेख है, और ये जो है स्कंद वर्मन से संबद्ध है। ठीक है, इसके आंसर देख लेते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। 2, 3 और 4 तो ये सी ऑप्शन आपको दिख रहा है। दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कौन सी सदी में हुआ था। ठीक,
5वीं सदी में, 6ठी सदी में, 7वीं सदी में, 8वीं सदी में। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए राजिम के राजीलोचन मंदिर को बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था बिलास तुंग ने। ठीक है, बिलास तुंग ने इसका निर्माण करवाया था। तो बिलास तुंग का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था? तो ये 625 ईसा पूर्व से ये 660 ईस्वी तक जो है ये इसका शासन लगभग था। तो ये कौन सी सदी हो जाएगी? 7वीं सदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका जो निर्माण हुआ है राजीव लोचन मंदिर का वो 7वीं सदी में हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। 6वीं शताब्दी नहीं होगी, 7वीं सदी होगी, 7वीं सदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरबपुरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो सरबपुरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसमें आंसर एक जो है वो महाप्रवर राज। सरब राज तो हो नहीं सकता, पहला शासक था। नरेंद्र भी नहीं हो सकता, प्रवर द्वितीय भी नहीं। इसमें सीधा सीधा जो आंसर हो जाएगा बी, महाप्रवर राज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम शासक था महाप्रवर राज, और महाप्रवर राज को ही के ऊपर ही जो है वो शूरबल ने आक्रमण किया था, और उसके बाद इंद्रबल ने फिर आक्रमण करके महाप्रवर राज को हटाया था, और पांडु वंश की स्थापना की थी इंद्रबल ने। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, महाप्रवर राज इसका अंतिम शासक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा शासक नल वंश से संबंधित नहीं है? तो इसमें से देखना है, बिलास तुंग संबंधित है, यस। नरेंद्र धवल हाँ, अर्थपति हाँ, ये, और सोमराज तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सोमराज डी जो है ये नल वंश से संबंधित शासक नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र का संबंध किस शासक से है? तो भवदत्त वर्मन से नहीं, भवदत्त वर्मन से रिद्धिपुर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। अर्थपति केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में इसकी जानकारी मिलती है। स्कंद वर्मन का अभी देखे थे पोड़ागढ़ अभिलेख, पोड़ागढ़ और कोई नहीं, पुष्करी को ही जो है पोड़ागढ़ बोला जाता था। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका रिद्धिपुर है, अर्थपति का केसरी बेड़ा है, और स्कंद वर्मन का पोड़ागढ़ अभिलेख है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केसरी बेड़ा किस शासक से संबंधित है? तो ये है अर्थपति से। ठीक, आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ शंख चक्र के निशान किस राजा के सिक्कों में मिलते हैं? कौन कौन सा? गरुड़ शंख और चक्र के निशान। तो जाजल्यदेव में नहीं, सरब राज्य के में नहीं, प्रसन्न मात्र के में मिलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रसन्न मात्र का जो सिक्का है उसमें ऊपर केंद्र में गरुड़ का चिन्ह होता था, और नीचे दोनों साइड, एक साइड शंख का और एक साइड चक्र का चिन्ह होता था, और नीचे लिखा रहता था श्री प्रसन्न मात्र। तो इसका सिक्का जो था वो इसमें ही गरुड़ शंख और चक्र का जो है वो निशान मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नल वंश का पतन किस वंश के शासकों के आक्रमण से हुआ? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, नल वंश का जो पतन हुआ है वो हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा छिंदक नागवंश। ठीक है, छिंदक नागवंशी शासकों ने इसको हराया था। उसके बाद ही जो है बस्तर वाले क्षेत्र में जो है छिंदक नागवंश का जो है प्रभाव बढ़ा था। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, तो आप लोग एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैं भी अगर इसको कहीं से और मिलती है इसके बारे में जानकारी तो आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे? ठीक, तो सरबपुरी शासक थे? नहीं। नलवंशी शासक थे? नहीं। सरबपुरी वंश के शासक तो गजलक्ष्मी की पूजा करते थे, नलवंशी शासक तो भागवत धर्म मानते थे, और राष्ट्रीय वंश के बारे में तो कोई विशेष जानकारी उनके ताम्रपत्र से नहीं मिली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्वत द्वारक वंश, सी इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगनपुर की गुफा के बारे में क्या सही है? तो इसका कथन देखते हैं। यह रायगढ़ जिले में स्थित है, यस।
यहाँ की चित्रकारी काले रंग की है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पूर्व पाषाण काल एवं उत्तर पाषाण युग के औजार मिले हैं, ये सही हो जाएगा। यहाँ से एक मत्स्य कन्या का चित्र मिला है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा, 1 और 3। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, जोगीमारा गुफा के अधिकांश चित्र किस रंग के हैं? तो ये लाल रंग के, गेरुए रंग के, पीले रंग के, काले रंग के। तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया था, इसके जो अधिकांश चित्र है वो गेरुए रंग के हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आप लोग को कमेंट्स में बताना है जोगीमारा की जो गुफा है वो कहाँ स्थित है। आप कमेंट्स में इसको ज़रूर बताइएगा कि जोगीमारा की जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है? अर्जुनी संबंधित है, चितवा डोंगरी भी संबंधित है और बोन टीला भी संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनपुर। धनपुर जो है बिलासपुर में आता है, ये जो है क्या बोलते हैं, उत्तर पाषाण काल से संबंधित है, नवपाषाण काल से नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनपुर। नेक्स्ट देखते हैं, पाषाण युगीन कब्रगाह कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पाषाण युगीन कब्रगाह जो है सिंघनपुर से, छोटे पंडरमुड़ा, उरकुड़ा या चितवा डोंगरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटे पंडरमुड़ा से जो है पाषाण युगीन कब्रगाह प्राप्त हुई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरभपुरी वंश में किस शासक के 8 ताम्रपत्र मिले हैं? सरभराज के, नरेंद्र के, सुदेवराज के, व्याघ्रराज के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुदेवराज के जो हैं वो मिले हैं 8 ताम्रपत्र, जिसमें 6 मिले हैं सरभपुर से और 2 मिले हैं सिरपुर से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसके 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्थान से 500 महापाषाण युगीन स्मारक प्राप्त हुए हैं? तो ये सही आंसर हो जाएगा धनोरा, या आपको पता होगा धनोरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नवपाषाण काल युगीन जो है ये 500 स्मारक यहीं से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सातवाहनकालीन काष्ठ स्तंभ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इस सातवाहनकालीन काष्ठ स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? किरारी, बालपुर, बूढ़ी खार या मल्हार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, किरारी। किरारी से है जो है सातवाहनकालीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है। इस पर एक पुस्तक भी लिखी गई है, किरारी के काष्ठ स्तंभ। तो इसके लेखक कौन है, इसको आप कमेंट्स में बताइए, कमेंट्स करके कि किरारी के काष्ठ स्तंभ के लेखक कौन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत काल में चित्रांगदपुर कहलाता था, किस नाम से जाना जाता था ये? रतनपुर, सिरपुर, चक्रकोट या बस्तर। तो महाभारत काल में ये सिरपुर के नाम से जो है जाना जाता था। सिरपुर जो है वो चित्रांगदपुर कहलाता था महाभारत काल में। ठीक है, सिरपुर जो है वो चित्रांगदपुर कहलाता था महाभारत काल में। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणकालीन शासकों में कनिष्क के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए है तेलीकोट खरसिया, ऑप्शन बी है बालपुर, ऑप्शन सी है मल्हार और ऑप्शन डी है किरारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के हैं तेलीकोट खरसिया से प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पर है? ये है रायगढ़ में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम की स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है। तो रोम की स्वर्ण मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? रोम की जो स्वर्ण मुद्रा है वो चकरबेड़ा से प्राप्त हुई है। ठीक है, चकरबेड़ा कहाँ स्थित है? बिलासपुर से। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनकालीन कर्मचारियों अधिकारियों के पद नाम का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ए, काष्ठ स्तंभ में, बी, मोहरों में, सी, मुद्राओं में या डी, ताम्रपत्रों में। तो ये सातवाहनकालीन जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, इनका जो काष्ठ स्तंभ मिला है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें सभी के नाम लिखे हुए थे। ये एक तालाब से मिला था,
ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहाँ मिलते हैं? काष्ठ स्तंभ में मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कबीरधाम जिले के बकेला क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? पक्की ईंटें प्राप्त हुई है, मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ऋषभदेव की मूर्ति मिली है, या डी मुहरें मिली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ से मिला है ऋषभदेव की मूर्ति कबीरधाम जिले के बकेला क्षेत्र से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक शैल चित्र पाए गए हैं ये। ठीक है, पाए गए हैं, इसको सुधार लीजिएगा। कहाँ पाए गए हैं? तो ये सभी को पता है, रायगढ़ में पाए गए हैं। रायगढ़ प्रसिद्ध है। सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ पाए गए हैं? रायगढ़ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, महाभारत के किस पर्व में छत्तीसगढ़ का नाम कौशल मिलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए भीष्म पर, ऑप्शन बी है सभा पर, ऑप्शन सी है दोनों में, और ऑप्शन डी है दोनों में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों में। महाभारत के भीष्म पर्व और सभा पर्व में जो है छत्तीसगढ़ का नाम कौशल मिलता है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जैन तीर्थंकर और उनके स्थान को मिलाइए। ठीक, तो जितने भी जैन तीर्थंकर जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है उनके स्थान को मिलाना है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये हैं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। तो ये इनका जो है संबंध कहाँ से है? तो ये बिलासपुर से है। चलिए हम लोग मार्क करते चलते हैं, इनका संबंध कहाँ से है? बिलासपुर से है। 23वें जो पार्श्वनाथ है ये नगपुरा से संबंधित है। 24वें महावीर स्वामी का संबंध आरंग रायपुर से है। और 16वें शांतिनाथ का संबंध जो है भाटामुड़ा बस्तर से है। तो 1 द 2 अ वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, 1 द और 2 अ वाला आंसर एक ही है यहाँ पर, बी। ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको आप लोग डिटेल में अगर पता नहीं होगा दोस्तों तो नोट्स बना लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज किसने की थी? ए है C.W. एंडरसन ने, लोचन प्रसाद पांडे ने, मनोहर लाल यदु व साथी ने। ये एक्चुअल में मनोहर है, मनोहर लाल यदु व साथी ने, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोहर लाल यदु व साथी। इसने चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं हम लोग। 28वां क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध के दक्षिण कुशल आगमन एवं 3 माह तक श्रावस्ती में निवास का उल्लेख किस स्रोत से मिलता है? ठीक है, मतलब महात्मा गौतम बुद्ध जो दक्षिण कौशल आए थे और 3 माह तक श्रावस्ती में निवास किए थे, उसका उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक, तो ऑप्शन ए है अवदान शतक, ऑप्शन बी है ह्वेन-सांग के यात्रा वृत्तांत, या ऑप्शन सी दोनों से, ऑप्शन डी हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों से। अवदान शतक से और ह्वेन-सांग की यात्रा वृत्तांत दोनों से जो है वो महात्मा गौतम बुद्ध के दक्षिण कौशल आगमन का जो है वृत्तांत मिलता है। ठीक, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सातवाहन राजवंश के संबंध में सत्य कथन को पहचानिए। पहला है, सातवाहन राजा अपीलक की मुद्रा बालप्रूत से प्राप्त हुई थी। सही कथन है। सातवाहन राजा कुमारवर्ध सिंह का उल्लेख गूंजी अभिलेख से मिलता है। ये भी कथन सही है, दोनों कथन सही हैं। तीसरा देखते हैं, इस वंश के शासकों ने बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए 5 मंजिला संघाराम बनवाया। ये भी सही कथन है। चौथा कथन देखते हैं, सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ किरारी से प्राप्त, जांजगीर चांपा से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ये भी कथन सही है। तो इसमें चारों कथन सही हैं, तो चारों कथन सही वाले ऑप्शन जो है वो डी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, किरारी का जो काष्ठ स्तंभ है वो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है किरारी, वहाँ से प्राप्त हुआ है सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है? मेघवंश से नहीं, राजसी तुल्यकुल वंश से तो हो ही नहीं सकता, सोमवंश से भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वत द्वारक वंश। किससे संबंधित है? पर्वत द्वारक वंश से संबंधित है तुष्टिकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय
तुल्य वंश की राज मुद्रा में किसका चिन्ह अंकित है? ऑप्शन ए है कौड़ी, ऑप्शन बी है हाथी, सी है हाथी, बी है सिंह और डी है तलवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंह का चिन्ह अंकित है राजश्री तुल्य वंश की राज मुद्रा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुद व पीपरदुला ताम्रपत्र का संबंध किस शासक से है? तो कुरुद व पीपरदुला ताम्रपत्र का जो संबंध है वो नरेंद्र से है। ठीक, नरेंद्र से, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गजलक्ष्मी किस राजवंश का राजकीय चिन्ह है? नल वंश का नहीं, राशितुल वंश का नहीं, सिंह है, सरबपुरी वंश के शासकों का ये राजकीय चिन्ह है गजलक्ष्मी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है वो छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है, बाकी सभी वेदों में इसका वर्णन मिलता है, ऋग्वेद में वर्णन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है मौर्य काल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ठीक, पहला है सीता बेंगरा जोगीमारा गुफा का संबंध मौर्य काल से है, यस ये सही है। देवदत्त और शुतनुका के प्रेम का वर्णन सीता बेंगरा गुफा में है, ये भी सही है। एक नित्यांगना थी शुतनुका देवदासी और देवदत्त था, वो दोनों का प्रेम का वर्णन जो है सीता बेंगरा में है। सीता बेंगरा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, तो ये भी सही है। यहाँ से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, तो ये गलत हो जाएगा। ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में नहीं है, ये पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक, तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। मौर्यकालीन आहा सिक्के अकलतरा ठठारी बिलासपुर से प्राप्त हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2 और 4 कौन सा है? ऑप्शन डी इसका जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन थे वो हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैं पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट है इसको कवर करवाऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा कल जो टेस्ट होगा उसका भी जो टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो उसका जो है आप तैयारी कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले जो है टेस्ट में आपको अच्छे से स्कोरिंग कर सकें। धन्यवाद।